सुनिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सुदामा जी की पावन छोटी सी कथा जुड़ी हुई है। आइए जरा ध्यान से सुने कि सुदामा जी कौन थे, सुदामा जी क्या हैं। बोले कृष्णस्यासीद, ध्यान से सुनना मेरी मैयाओं मेरे भक्तों। कृष्णस्यासीद कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये सुदामा का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में समझो तो आप सुसस्य दामा हसा सुदामा, सीधे सीधे शब्दों में सु माने सुंदर और दामा माने इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां बड़ी सुंदर हो, जिसकी इंद्रियां बड़ी सबल हो, जिसकी इंद्रियां बड़ी सजग हो, सहज हो, कोमल हो, भगवान की भक्ति में लीन होने वाला भक्त, उस भक्त को क्या कहते हैं? सुदामा। एक बार जय घोष करो, बोलो श्री सुदामा जी महाराज की। अब मैं एक प्रश्न करूंगा आप विद्वानों से, जरा बताओ कि सुदामा जी दरिद्री थे? कौन थे सुदामा जी? सुदामा जी कौन थे? लोग कहा करते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्री थे। हाँ, कुछ लोगों के मुख से हम सुनते हैं कि सुदामा जी बहुत दरिद्री थे। क्या सुदामा जी दरिद्री थे? तो फिर कौन थे? बताओ कौन थे? दरिद्री नहीं थे तो कौन थे? भक्त थे। भक्त तो थे, लेकिन वो उनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, उनके पास झोपड़ी नहीं थी, उनके पास अच्छा घर नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, तो उनको लोग दरिद्री कह देते हैं ना। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। सुदामा, देखो एक शब्द है दरिद्रता, दरिद्री, और एक शब्द होता है जिसको कहते हैं निर्धनता। निर्धनता माने निर्धन, गरीब, जिस शब्द को हिंदी भाषा में कह सकते हैं। और भैया निर्धनता में और दरिद्रता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और सुदामा जी के लिए ये शब्द प्रयोग करना कि सुदामा जी दरिद्र थे, तो सुदामा जी का उपहास करना है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस श्लोक के माध्यम से कि सुदामा जी के जैसा विद्वान, सुदामा जी के जैसा धनवान, सुदामा जी के जैसा प्रशांत आत्मा वाला ब्राह्मण संसार में दूसरा कोई नहीं था। एक बार ताली बजाओ। सुदामा जी हैं कौन? कृष्णस्यासीद। अरे जिसके पास धन रूपी भगवान है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, बताओ भैया वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? कृष्णस्यासीद, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। लेकिन कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, कोई निर्धन व्यक्ति दिखाई पड़ जाता है तो निर्धन व्यक्ति को देख करके लोग कहने लगते हैं कि उसको चिढ़ाने लगते हैं, बोले देखो ये सुदामा बना आ रहा है, ये सुदामा ऐसा चला आ रहा है, ये फटे हाल है ना ये, और चिढ़ाने लगते हैं, ए सुदामा भैया यहाँ आओ। उस निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, उसके फटे हाल को देख करके आप उसे चिढ़ाते हो या आप उसे अपमानित करते हो। एक बात बताना, क्या किसी को ये शोभा देता है? और अगर विशेष करके वो ब्राह्मण हो, एक बात कहूं, ब्राह्मण निर्धन है, ब्राह्मण निर्धन भी है। और ब्राह्मण के पास जितना भी धन हो जाए फिर भी वो निर्धन है, ये मानते हैं हम, क्योंकि ब्राह्मण को स्वयं माता लक्ष्मी जी का भी वरदान कहो या श्राप कहो, ये मिला हुआ है। लेकिन क्यों मिला हुआ है? जब वो श्राप देने लगी थी ना लक्ष्मी जी, जब भृगु जी ने लात मार दी थी तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था, अरे ब्राह्मण तुम इतने क्रोधी हो कि मेरे नारायण के वक्षस्थल पर श्राप मार दिया, ये लात मार दी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जितना भी धनवान हो जाओगे तुम निर्धन ही रहोगे। और जब ये श्राप लक्ष्मी जी ने दिया ना तो नारायण ने कहा देवी तुमने गलत किया, मैं इनको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम अपने ब्राह्मणों को करता हूँ, और तुमने मेरे ब्राह्मण को ये श्राप दिया है। तो सुनो लक्ष्मी, जो तुमने श्राप दिया है ना, तो जब भी तुम चढ़ाई जाओगी तो इन्हीं ब्राह्मण के चरणों में चढ़ाई जाओगी। ये वरदान, ये फिर लक्ष्मी जी के लिए शब्द मेरे भगवान जी ने कह दिया था। तो जब भी कभी आप देखना, आप पंडित जी को, अपने महात्मा जी को, अपने गुरु जी के पास लक्ष्मी जी चढ़ाती हो ना, तो उनके चरणों में ही लक्ष्मी जी ब्राह्मण के चरणों में आकर के चढ़ाया करते। किसी को देखकर उपहास मत करना कि नहीं ये सुदामा है, ये तो बड़ा निर्धन है, बड़ा गरीब है। अगर आप किसी ब्राह्मण को देख करके ये उपहास करते हैं कि नहीं ये बहुत निर्धन, ये गरीब है, ये ऐसा है वैसा है, तो जानते हो वो ब्राह्मण सुन लेगा, कोई बात नहीं। आपने उसको ऐसे शब्द कह दिए
ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, वो विप्र कहता है अगर मैं गरीब हूँ, अगर मैं निर्धन हूँ, तो भैया सीधे लोगों के लिए मैं सीधा बन जाता हूँ, मैं सुदामा बन जाता हूँ। और सुदामा बन करके मैं ब्रह्म की भिक्षा मांग करके, मैं पूजा पाठ करके, छोटी मोटी सेवा करके, भगवान के मंदिर की सेवा करके, हाँ, माला जप के अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। मैं सीधे लोगों के लिए सीधा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विप्र हूँ, मैं सुदामा हूँ। लेकिन सुनो, मुझको सताने की कोशिश मत करना। कभी कभी लोग समाज में ब्राह्मण को सताने की कोशिश, यहाँ पर बात आई है सुदामा की, इसलिए ब्राह्मण पर मैं बोल रहा हूँ ये शब्द। सुदामा जी कहते हैं कि अगर मुझको सताने, सुदामा जी नहीं कहते हैं, मतलब ये ब्राह्मण का एक कथन है कि अगर ब्राह्मण, अगर तुम उसे सताने की कोशिश करते हो तो भैया सुनो, वही ब्राह्मण फिर रावण भी बन जाता है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, बोलो था? रावण जैसा विद्वान भूतो ना भविष्यति, रावण जैसा परम विद्वान। और अगर आप सोचो कि नहीं ब्राह्मण को दबा ले जाओ, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो वही ब्राह्मण रावण बनकर विद्वान होकर प्रकट हो जाता है। वही ब्राह्मण चाणक्य जैसा बनकर के राजनीति भी करने लग जाता है। और अगर ब्राह्मण को सताने वाले, ध्यान से सुन ले, वो ब्राह्मण अगर अपने में उतर आता है तो फिर परशुराम बन करके और फरसा लेकर के छार छार भी करने लग जाता है। ताली नहीं बजाओगे? विप्राणाम यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां विप्रों की, जहां ब्राह्मणों की पूजा होती है, वहां पर देवता रमण करते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अपने घर में आए हुए, अपने घर में पधारे हुए, अपने गांव समाज में रहने वाले ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना, उनका अपमान, उनका तिरस्कार मत करना। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके कल्याण का भाव आप अपने हृदय में रखता है। एक डॉक्टर हमेशा ये आशा रखता है कि कोई रोगी हो और हमारे क्लिनिक में आए, हॉस्पिटल में आए, तभी तो उसका क्लिनिक चलेगा, तभी तो उसका हॉस्पिटल चलेगा। कोई यंत्र विज्ञानी हमेशा यही आशा रखता है कि आपका कोई वाहन खराब हो और आप उसकी दुकान में जाएं, तभी तो उसकी दुकान चलेगी। कोई एक पत्रकार, एक रिपोर्टर हमेशा यही आशा रखता है कि आप उसके पास जाएं, उसके पत्रकार हमेशा यही आशा रखता है कि कोई ना कोई घटना समाज में, गली मोहल्ले में, गांव समाज में होती रहे, ताकि हम उसको बढ़िया अपनी पत्रकारिता में छापें। वो यही आशा रखता है कि कोई ना कोई घटना घटती रहे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक ब्राह्मण, एक विप्र, एक पंडित आपके घर का हमेशा यही आशा रखता है, यही भाव रखता है कि एन केन प्रकारेण हमारे यजमान के घर में कोई न कोई धर्म का कार्य होता रहे, भक्ति का कार्य होता रहे, भगवान की कथा होती रहे, भगवान का भजन होता रहे, ताकि चाहे जैसे भी हो मेरे यजमान का कल्याण होता रहे। हाँ, मेरे यजमान का कल्याण होता रहे। एक विद्वान ने एक बात लिखी थी, सुना दूं? ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूचाल आ जाता है। और मत करना ब्राह्मणों को बदलने की कोशिश। जब ब्राह्मण बदलते हैं साहब तो इतिहास बदल जाता है। हाँ, पीछे वाले ताली नहीं बजाओगे? ब्राह्मण जब बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा जी के लिए जो श्लोक लिखा गया है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त महा, यानी ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्त बताया गया। तो किनको बताया गया है? सुदामा जी को बताया गया है। सुन लीजिए ये सुदामा चरित्र की पावन कथा। और जो इन 7 दिनों में सुदामा चरित्र की पावन कथा को सुन लेता है उसे पूरी भागवत का फल मिलता है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। ये सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से मानो विरक्त हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं, अपने घर का ख्याल नहीं, अपने तन का ध्यान नहीं, अपने पेट का ध्यान नहीं, बस ध्यान है तो किसका? अपने गोविंद का ध्यान है, उसका नाम भजते हैं। और मेरे सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो कभी घबराए नहीं, जो कभी चिंतित ना हो, जो कभी परेशान ना हो, जो दुख को देख करके कभी दुखी ना हो, तो इसका मतलब उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और दरिद्रता और निर्धनता में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको बता दूं, दरिद्री किसे कहते हैं और निर्धन किसे कहते हैं? निर्धन वो होता है कि जिसके पास अच्छा घर नहीं होगा, वो गरीब है भाई, निर्धन है।
जिसके पास अच्छा मकान नहीं होगा वो निर्धन है, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है वो निर्धन है, जिसके पास अच्छा खाने को भोजन नहीं है वो निर्धन है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अच्छी वस्तुएं नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, ज्यादा उसके पास में खेत खलियान नहीं है, अनाज नहीं है, 2 जून की रोटी बेचारा रोज मेहनत करता है, कमाता है, तो वो निर्धन, आप उसे निर्धन कह सकते हो, ठीक है वो निर्धन है, ठीक है, लेकिन दरिद्र किसको कहते हैं? एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते से, महात्मा जी ने देखा एक सोने की एक कौड़ी होती ना, फूटी हुई कौड़ी, तो एक सोने की फूटी कौड़ी उनको पड़ी मिल गई रास्ते में। महात्मा जी ने उठा करके अपने कमंडल में डाल लिया। एक श्रीमान जी देख रहे थे, बोले बाबा जी आप तो भजन करते हो, राम नाम जपते हो, आपको ये सोना चांदी से क्या काम? तो महात्मा जी के मन में आ गया, महात्मा जी विद्वान थे, उन्होंने कहा भाई मैं कौड़ी किसी न किसी को दे दूंगा, लेकिन मुझे जब कोई दरिद्री व्यक्ति मेरे सामने मिलेगा तो मैं उसको दूंगा। अब महात्मा जी दरिद्री व्यक्ति को ढूंढने लगे। अब दरिद्री व्यक्ति वो मंदिर में गए, तो मंदिर के द्वार पर देखा सीढ़ियों पर बहुत से लोग बैठे रहते हैं, भिखारी लोग भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। उन्होंने देखा कि नहीं ये भिक्षुक हैं, ये भिखारी हैं, ये अपने पेट पालन के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं, नहीं ये दरिद्री नहीं है, ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको हम दरिद्री नहीं कह सकते। महात्मा जी बहुत सी झोपड़ियों में गए, झुग्गी झोपड़ियों में गए, जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी थी। लोगों को देखा इनके पास अच्छा मकान नहीं है, इनके पास अच्छा खाने को नहीं है, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, इनके पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं, ये गरीब हैं, ये निर्धन है, ये दरिद्री नहीं हो सकते। बहुत ढूंढा, चारों तरफ महात्मा जी ने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई दरिद्री नहीं मिला। एक दिन वही महात्मा जी बाबा जी जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते में उनको मिल गया कौन? पीछे से एक आ रहा था सैनिक, घोड़े पे सवार। सैनिक ने कहा बाबा जी हट जाओ, किनारे हो जाओ, सब लोग किनारे हो जाओ, पीछे से मेरे बहुत बड़े राजा आ रहे हैं। महात्मा जी ने उस सैनिक से पूछा भैया क्या बात है, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, कौन राजा आ रहे हैं? ध्यान से सुनना। उस सैनिक ने कहा वो मेरे उस देश के फलाने राजा आ रहे हैं, वो दूसरे बोले कहाँ जा रहे हैं राजा तुम्हारे, बताओ तो। बोले वो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हजारों सेना उनके पीछे लगी हुई है। बोले तुम्हारे राजा चढ़ाई करने जा रहे हैं दूसरे राज्य पर, बहुत सारे सैनिक हैं, क्यों चढ़ाई करने जा रहे हैं? क्या तुम्हारे राजा की उस राजा से दुश्मनी है कोई? बोले नहीं दुश्मनी नहीं है, मेरे बहुत बड़े राजा हैं, वो छोटा राजा है, उन पर चढ़ाई कर देंगे मेरे राजा, फिर उनको हरा देंगे, उन पर विजय प्राप्त करके फिर उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे, फिर उनका सोना चांदी हीरा मोती जितना भी खजाना है सब लूट लेंगे, और लूट करके अपने खजाने में मिला लेंगे। महात्मा जी ने कहा मिल गया मुझको दरिद्री। महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे राजा से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। 20 रास्ते में 20 मार्ग में महात्मा जी खड़े हो गए। पीछे से जब राजा आया, आगे से जब, तो राजा जी को सामने ही घोड़े के रथ के सामने खड़े हो गए, राजा को इशारा करके बुलाया। राजा से बोला मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने कहा हो सकता है महात्मा जी कुछ प्रसाद देंगे। राजा ने अपने दोनों हाथ फैलाए, महात्मा ने कहा अपने हाथ फैलाओ, और जैसे हाथ फैलाए तो कमंडल से वही फूटी हुई कौड़ी सोने की निकाली मेरे महात्मा जी ने, बाबा जी ने, और राजा के हाथ में रख दी और बोले ये लो, तुमसे बड़ा संसार में कोई दूसरा दरिद्री मुझे आज तक दिखा नहीं है, कोई दरिद्री नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि सब कुछ पाते हुए भी तुम्हारे अंदर अभी भी चाह लगी हुई है, अभी भी तुम्हारे अंदर ये भावना है कि मुझको और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कभी संतोष तो होता ही नहीं है व्यक्ति को। और याद रख लेना भैया जी, जिसको कभी संतोष नहीं है तो फिर वो दरिद्री है। एक श्लोक कल भी बोला था हमारे पांडे जी ने, हमने भी एक दिन बोला था एक दोहा, और फिर हम बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, सारे धनों की खान आपके घर में आ जाए फिर भी आप धनी नहीं हो सकते। लेकिन जब आपके घर में आएगा क्या, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान, वो सारे धन फिर आपको धूल के समान लगेंगे, निरर्थक लगेंगे, बेकार लगेंगे। ये सब बेकार है हमारे लिए। हाँ, आशा कभी मिटती ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता है आज के लोगों में। चाह तो बढ़ती चली जाती है,
पुराने जमाने में मैंने एक प्रसंग सुना था, एक वक्तव्य सुना था, कवित क्या कहते थे मेरे गुरुजी सुनाते हैं, बोले चाह पैसों से आनों में आती रही। पहले जब 1 पैसा 2 पैसा था तो बोले 2 4 10 आना आ जाए, पैसे से काम नहीं चल रहा है। चाह पैसों से आनों में आती रही और चाह आनों से रुपया बनाती रही। बोले फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो बोले चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। रुपयों से नोट बन गए और नोटों की गड्डी जब आ गई तो बोले चाह नोटों से कोठी बनाती रही। नोटों की गड्डियां आ गई तो अभी भी चाह खत्म नहीं हुई है। बोले सुंदर सी हवेली होनी चाहिए, अब छोटे सी कुटिया में कमरे से काम नहीं चलता, तो सुंदर सी हवेली बन गई। अब हवेली तो बन गई तो चाह नोटों से कोठी बनाती रही और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। कोठी बन गई तो भैया एक अच्छी सी BMW आ जाए, हाँ एक अच्छी सी फॉर्च्यूनर तो खड़ी होनी चाहिए। कोठी बन गई, बंगला हो गया। तो चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और जब मोटर आ गई तो चाह मोटर से होटल में जाती रही। मोटर आ गई तो 4 यार मिल गए, 4 दोस्त मिल गए, आओ आज छुट्टी है, संडे का दिन है, चलो जरा चले। कहाँ चले? होटल में बैठ करके फिर क्या करेंगे? फिर बोलो ढक्कन खोली जाएगी, चेयर्स होगा वहीं पे। चाह मोटर से होटल में जाती रही। और समझ लेना ये चाह जिसने पाल ली, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह दिल से लगी, अगर चाह दिल से लग जाती है, अर्थात ये चाह जिसको लग गई ना, बढ़ती रहती डिमांड ये कामनाएं, तो चाह दिल से लगी दिल जरा हो गया और चाह हर से लगी दिल हरा हो गया। अगर अपने दिल को हरा भरा रखना चाहते हो माई बाप तो जरा बजाओ एक बार ताली। हाँ, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्ण। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी निर्धन थे। वो भी निर्धन क्यों थे? सुदामा जी के विषय में ही चर्चा थोड़ी सी हम करें, जरा सुनिएगा। लोग कहते हैं सुदामा जी को श्राप दे दिया था। किसने श्राप दे दिया था? बोले मेरे कन्हैया जी ने, कि तुमने मेरे भाग के चने खा लिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम निर्धन हो जाओ, तुम गरीब हो जाओ। ये बात कौन कौन मानता है बताइए? अरे आप लोग तो यही कहते हो कि कन्हैया जी ने श्राप दे दिए थे और वो चने खा लेना, और वो चने को उन्होंने उनके भाग के भी चने खा लिए थे। सुनो जरा, सुदामा जी के लिए श्लोक फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। जिसकी आत्मा प्रशांत है, जिसकी आत्मा उच्च कोट की है, जो परम विद्वान है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है और जो परम विद्वान है, वही सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र जब गुरुकुल में पढ़ते थे। बहुत छोटी सी कथा, ध्यान से सुनना, ये शायद प्रसंग आपने कभी सुना हो। जब मेरे भगवान जी के साथ में सुदामा जी अध्ययन कर रहे हैं गुरुकुल में, और गुरुकुल कौन सा? उज्जैन नामक नगरी है, और उसी उज्जैन में वो सुंदर सा सांदीपन नामक गुरु का आश्रम है। सांदीपन गुरु जी हैं, उन्हीं की कुटिया, उन्हीं का आश्रम है। वहाँ छोटे छोटे बाल गोपाल पढ़ते हैं, बलराम जी भी हैं, कन्हैया भी हैं। सुदामा जी से परम मित्रता हो गई मेरे कन्हैया जी की। एक दिन की बात आपको मैं बताऊं, जैसे अभी भी अपने गांव घर नगर आसपास कहीं न कहीं चोरी हो जाया करती है, चोरी हो जाती है ना किसी न किसी के घर में कभी कभी। तो ऐसे ही उस नगर में एक बार एक बूढ़ी माता रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना, एक बूढ़ी मैया रहती थी। तो बूढ़ी मैया बड़ी निर्धन थी, बड़ी गरीब थी, बड़ी भक्ता थी भगवान की, और भिक्षा मांगती थी। लोग अधिकतर पहले भिक्षा मांगकर ही अपना पेट पालन करते थे। तो भिक्षा मांगती थी, तो भिक्षा में उसको जो मिल जाता वो प्रसाद ग्रहण करती थी। एक दिन वो बूढ़ी मैया भिक्षा मांगते मांगते कई नगरों में भ्रमण की, लेकिन उसको कहीं कुछ मिला नहीं। पूरा दिन हो गया, भूखी सो गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो कुछ नहीं मिला, भूखी सो गई। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी उसको कुछ नहीं मिला। चौथे दिन आया, चौथे दिन उस बूढ़ी मैया को एक सेठ ने प्रदान किया। क्या दिया सेठ जी ने? सेठ जी ने दिया उसको एक पोटली में चने।
एक पोटली में चने बांधे और चने बांध करके बोले लो माता, तुम लगता है बहुत दिनों से भूखी हो, ये तुम खा लेना जा करके। अब बूढ़ी मैया ने उन चनों को लिया, माथे में लगाया, बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी कुटिया में आई। घास फूस की उसकी छोटी सी झोपड़ी। शाम हो गई थी, भिक्षा मांगते मांगते 4 दिन से भूखी थी, लेकिन भक्ता इतनी बड़ी थी। ये है हमारे सनातन धर्म की माताएं, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करती थी। उसने कहा शाम हो गई है और मैं सुबह सुबह जब स्नान करूंगी, स्नान करके फिर अपने शालिग्राम जी को स्नान कराऊंगी, फिर उनको भोग लगाऊंगी, फिर पाऊंगी। मैं अभी नहीं पाऊंगी, 4 दिन की भूखी हूँ, कोई बात नहीं, एक रात और भूखी सो जाऊंगी। और उसने उस चने की पोटली को रख दिया वहीं कहीं अपनी कुटिया में और सो गई बेचारी। रात हुई, रात में कुछ चोर आ गए उस कुटिया के। कभी कभी चोर घूमते रहते हैं, उन्होंने सोचा ये बूढ़े बाड़े लोगों के यहाँ भी कुछ न कुछ कभी धन छुपा होता है, गढ़ा हुआ धन मिल जाता है, सोना चांदी मिल जाता है, तो चलो जरा चोरी कर ले। तो आ गए, इधर उधर ढूंढा, उन्हें कुछ मिला नहीं उस कुटिया में। तो देखा कि एक पोटली बंधी हुई रखी थी। उस पोटली को जैसे ही उस चोर ने ऐसे करके नीचे से छुआ, स्पर्श किया, तो क्या लगा कि लगता है इसके अंदर हीरे भरे हुए हैं। उसे लगा कि इसमें हीरे भरे, और वो हीरे जान करके वो चोर वहां से लेकर के भाग आया। और जब कुटिया के बाहर मार्ग में आया, उसने कहा आज तो मेरी किस्मत चमक गई, आज तो अब मुझे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इस बुढ़िया को कहीं हीरे मिल गए होंगे, तो ये देखो आज मेरा तो काम हो गया। और वो चोर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने पोटली को खोला और जैसे ही देखा कि उसमें हीरे नहीं, उसमें तो चने भरे हैं, तो उसने वैसी पोटली बांधी और क्रोध में आकर के पोटली फेंक दी। उसने कहा मैंने पूरी रात काली कर दी चोरी करते करते, और ये देखो मिला क्या मुझे, हासिल हुआ ये चना। क्रोध में आकर उसने खाया नहीं चना, वो फेंक दिया। और वो चने की पोटली कहाँ, जैसे ऐसे रास्ते से कोई जा रहा हो तो कहीं ना कहीं पोटली गिरेगी। रात का अंधेरा था, वो पोटली सांदीपन गुरु जी के आश्रम के दरवाजे के बाहर जाकर के गिर पड़ी। सवेरा हुआ और सांदीपन गुरु जी की जो माता जी थी वो बाहर दरवाजा खोलकर झाड़ू बहोरा कर रही थी, सेवा कर रही थी, कुटिया की सफाई करते बाहर आई तो देखा चने का प्रसाद उस पोटली में बंधा हुआ है। तो उस पोटली को उठा करके वो माता भीतर ले आई और ला करके रख दिया। इधर सवेरा हुआ तो बूढ़ी मैया जी उठी। बूढ़ी मैया ने स्नान ध्यान किया, शालिग्राम जी को स्नान कराया और सिंहासन में बिठला करके, कटोरी में बिठला करके, लाओ लाला को पहले भोग लगा दूं, बड़ी जोर से भूख लगी, फिर मैं वो चने खाऊंगी। अब कुटिया में वो चने ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, उसे कहीं चने नहीं दिख रहे, वो पोटली कहीं दिख नहीं रही है। महाराज पूरी कुटिया को ढूंढा, चारों तरफ, पागल सी हो गई वो बूढ़ी मैया। 5 दिन की भूखी थी, उसको क्रोध आ गया। एक बात कहूं, वृद्धों का हमेशा आशीर्वाद लेना। बूढ़े लोगों को अगर कभी क्रोध आ जाता है ना तो वो बड़ी जल्दी से फलित होता है, वो उनका वरदान भी बड़ी जल्दी फलित होता है, और अगर उनके मुख से अभिशाप निकल जाता है ना तो वो भी फलित हो जाता है। इसलिए कभी वृद्धों का अपमान मत करना, वृद्धों का हमेशा सम्मान करना, उनको कभी सताना मत, उन्हें कभी परेशान मत करना। उस बूढ़ी मैया के मुख से ये श्राप निकल गया कि लगता है मेरे चने कोई ले गया है, और मैं श्राप देती हूँ, उन चनों को ही श्राप देती हूँ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन ले गया है, तो मैं चनों को ही श्राप देती हूँ कि मेरे ये जो चने हैं ना, इनको जो भी कोई खाएगा वो मेरे जैसा ही निर्धन हो जाएगा, मेरे जैसा ही निर्धन हो जाएगा। ये मेरी बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। अब वो चने की पोटली सांदीपन गुरु की माता जी ने रखा है अपनी कुटिया में। सांदीपन गुरु जी ने बुलाया, बेटा सुदामा, बेटा कन्हैया, हमको यज्ञ करना है, हवन करना है ना, रोज यज्ञ करते हैं और लकड़ी खत्म हो गई है, समिधा खत्म हो गई है, तो जाओ जंगल से और सूखी सूखी लकड़ियां बीन करके लाओ। कन्हैया तैयार हो गए, सुदामा जी तैयार हो गए। माता जी ने कहा बेटा सुदामा, अगर भूख लग जाए रास्ते में तो ये लो चना, ये प्रसाद है। कोई बाहर भक्त आ गया था, रख गया था, तो भीतर दरवाजा बंद होगा तो बाहर ही रख गया, तो ये लो, ये भूख लगे तो खा लेना दोनों लोग, क्योंकि सुबह सुबह ही भेज दिया गुरु जी ने लकड़ी बीनने के लिए। और जैसे ही सुदामा जी ने चने की पोटली को हाथ में लिया, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरी माता गुरु माता ने कहा है इन चनों को खा लेना, मेरे कन्हैया को, मेरे मित्र को भी खिला देना, आधे आधे चने खाना, लेकिन ये क्या, ये चने तो श्रापित चने दिख रहे हैं। क्योंकि सुदामा जी के लिए क्या कहा गया है, बोले ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमा, परम विद्वान सुदामा जी जैसा विद्वान। और जब चने की पोटली उनके हाथ में पहुंची
तो सुदामा जी ने जब चने को जैसे ही लिया तो बस देखते ही हाथ में लेते ही पहचान गए, अरे इन चनों को तो श्राप मिला है, इन चनों को जो कोई खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। गुरु माता की आज्ञा का पालन भी करना है, इन चनों को कहीं रखना भी नहीं है, फेंकना भी नहीं है, और मैं अपने कन्हैया को ये चने नहीं खिला सकता, क्योंकि अगर मैंने अपने कृष्ण को ये चने खिला दिए तो ये चने तो श्रापित हैं, और मेरा कन्हैया भी कहीं निर्धन ना हो जाए। अगर मेरा कहीं कन्हैया निर्धन हो गया ना तो फिर ये 14 लोग निर्धन हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने कृष्ण को निर्धन नहीं बना सकता, ये चने मैं स्वयं खा करके ये निर्धनता मैं स्वयं स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने कृष्ण को ये चने नहीं खिलाऊंगा। और सुदामा जी ने स्वयं वो अकेले चने खाए। कन्हैया ने कुछ भी नहीं कहा था कि तुम्हारी दांती कटकटा रही है, कि तुम्हारे क्या हो रहा हो, तुमने क्यों खा लिए हो, तुमको श्राप देते हैं ऐसा। कन्हैया ने सोचा हमारे बड़े भैया हैं, हमारे मित्र हैं, सुदामा जी भूख ज्यादा लग रही है तो खा लिए होंगे, अच्छा भगवान की भी वहां कुछ लीला होगी। सुदामा जी ने वो चने खा लिए और तभी से ही वो श्रापित चनों को खाने के बाद सुदामा जी बहुत निर्धन हो गए थे। सुदामा जी जब बड़े हुए थे तो उनका विवाह भी हुआ था। उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था माता सुशीला, 4 बच्चे भी थे। अच्छा, सुशीला जानते हो सुदामा जी, ऐसे लोग कहते हैं कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भिक्षा का मतलब क्या होता है बताइए जरा। भिक्षा ये नहीं होता है कि जैसे द्वार पर कभी कभी भिक्षुक लोग आते हैं और कटोरा फैला करके, झोली फैला करके, वो तो भीख होती है, जो भीख मांग रहे हैं वो। भीख और भिक्षा में भी बहुत बड़ा अंतर है। भिक्षा क्या है, जो आपको दान में मिल जाए उसको भिक्षा कहते हैं। मैं आपके द्वार पर आया, एक पंडित जी आपके घर पर आते हैं, आप उन्हें दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा रूपी भिक्षा है, वो अन्न रूपी भिक्षा है, वो वस्त्र रूपी भिक्षा है। हाँ, आप जो भी उन्हें प्रदान करते हैं उसे भिक्षा कहते हैं। और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। वो सुदामा जी किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाते थे, बड़े कर्मकांडी पुरुष थे। जो कोई उन्हें पूजा पाठ में बुलाता था कभी कभी वो सेवा करने जाते थे, और जो उन्हें भिक्षा में द्रव्य पदार्थ, अन्न, धन आदि जो मिलता था वो स्वीकार करते थे। कभी पूजा सेवा होती, कभी नहीं होती, इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। एक दिन ब्राह्मण देवता, सुदामा जी वो निर्धन बहुत थे, घर में कुछ नहीं था, सब जानते हैं आप। एक दिन सुदामा जी कहीं पूजा पाठ करने के लिए सेवा करने गए थे, भजन कर रहे थे, और एक दिन भगवान ने सोचा मेरा सुदामा मेरे पास ऐसे तो कभी आएगा नहीं, तो मेरे भगवान स्वयं ही कुछ महात्माओं का वेश बना करके सुदामा जी की कुटिया के पास पहुंच गए। भिक्षाम देहि माताम आदेश आदेश पुकारने लगे। सुशीला जी आई। सुशीला जी बड़ी उदास सी थी। सुशीला जी ने कहा महात्मा जी मैं आपको कैसे भिक्षा दे सकती हूँ, मेरे घर में तो सूतक लगा हुआ है। सुशीला जी क्या बोली, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। महात्मा जी बोले कोई पैदा वैदा हुआ है, कोई बच्चा बच्ची हुआ है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोली। बोली प्रभु मेरे घर में कोई पैदा तो नहीं हुआ है, बस सूतक लगा है। अच्छा अच्छा, कोई सिधार गया है, कोई मर गया है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, कोई मरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी सूतक लगा हुआ है। महात्माओं ने कहा फिर कौन सा सूतक, एक जन्म सूतक होता है, एक मृत सूतक होता है, ये 2 सूतक ही मुख्य होते हैं, फिर कौन सा सूतक है? तो सुशीला जी के मुख से निकला है महात्मा जी मेरे पास में, मेरे घर में, मेरी रसोई में अन्न का दाना भी नहीं है, हम बड़े निर्धन ब्राह्मण हैं। हमारे ब्राह्मण देवता जो है ना वो स्वयं ही प्रसाद पा करके और पूजा पाठ करके, कर्मकांड करके, सेवा करके, भजन करके जो भी दान मिलता है लाते हैं। हमारे घर में तो निर्धनता का सूतक लगा हुआ है, हम बड़े निर्धन हैं। और वास्तविकता में जब व्यक्ति जो बहुत निर्धन होता है ना, गरीब होता है, कभी कभी देख कर लगता है हाँ कि वो व्यक्ति कैसे, ये भी भगवान की लीला ही होती है कि वो व्यक्ति निर्धन किस प्रकार से, कोई व्यवस्था उसके पास में नहीं और कैसे जीवन यापन। कभी कभी देखा होगा सड़कों पर, फुटपाथ पर लोग सो रहे होते हैं। देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। रोने लगे सुशीला जी। महात्मा जी ने कहा देवी तुम्हारे घर में वो भी निर्धनता का सूतक,
देवी हमने तो सुना है, हमें लोगों ने बताया कि चले जाओ वो ब्राह्मण की कुटिया है जिनका नाम सुदामा है, और हमने तो सुना ये सुदामा जी की कुटिया। हाँ 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 हाँ, मेरे पति का नाम यही है, आपने सही सुना है। तो हमने तो ये भी सुन रखा है कि जो सुदामा है, सुदामा नाम के ब्राह्मण, उनकी मित्रता तो भगवान द्वारकाधीश से थी। हमने तो ये सुन रखा है, महात्मा जी ने ये कह दिया, उनकी तो मित्रता द्वारकाधीश से है। और फिर द्वारकाधीश का जो मित्र हो वो गरीब वो निर्धन कैसे हो सकता है। सुशीला को ये बात शायद पता नहीं थी कि मेरे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है। वो तो ये सोचती थी कि बस भजन करते हैं उनका, भगवान का, और उनके मित्र होंगे, ये क्या जाने सुशीला जी। महात्मा जी तो वहां से चले गए, और जब शाम को सुदामा जी आए तो सुशीला जी चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आज तक आपने मुझे बताया नहीं। सुशीला जी ने मन में सोचा, विद्वान थी, बुद्धिमान थी सुशीला, अगर उन्होंने सोचा मैं कहूंगी कि जाओ अपने मित्र से कुछ मांग कर आओ, तो मेरे सुदामा जी कभी नहीं जाएंगे, मेरे प्राणनाथ पतिदेव कभी नहीं जाएंगे। केवल यही कहती हैं, अरे कम से कम मुझे ना ले चलो तो अपने मित्र से तुम ही एक बार मिल करके तो आओ। जैसे तैसे सुदामा जी तैयार हुए। देवी क्या लेकर जाऊं, मित्र के घर में कुछ लेकर जाना चाहिए। देवी तुरंत गई, और जानते हो इतनी बुद्धिमान थी सुशीला कि 4 घरों में गई और एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 से 5 घरों में किसी के पीले चावल, किसी के टूटे हुए चावल, किसी के कनकी भूसी वाले चावल, किसी के काले चावल, एक एक मुट्ठी। आपको पता है सुशीला जैसी धर्मपत्नी, धर्मवती, अर्धांगिनी, पतिव्रता नारी अगर एक आदेश कर देती तो महाराज वहां पर चावल की बोरियों के ढेर लग जाते, अन्न के भंडारे लग जाते। लेकिन सुशीला जी ने कहा नहीं, सुदामा जी जब हमारे प्राणनाथ जाएंगे भगवान के पास और भगवान को जब ये प्रसाद खवाएंगे तो मेरे भगवान जी ये द्वारकाधीश जान जाएंगे कि मेरा मित्र कितना निर्धन है, अभी तक मेरे पास नहीं आया, और देखो तो चावल को खा कर जान जाएंगे, चावल को देख कर जान जाएंगे। सुशीला जी 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर आई, वो भी कपड़े में, एक ऐसे कपड़े में बांधा, सिल करके तैयार किया कपड़े को, और सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चल पड़े हैं। हो मेरे जर्जर हैं पाँव, मेरे जर्जर हैं पाँव। सुदामा जी भगवान का नाम भरते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे। अपने चरणों की छाँव लगा लो हरि, अपने चरणों के छाँव लो हरि, अपने चरणों की छाँव। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने दाम, डाला विषयों ने दाम, निकालो हरि, डाला विषयों ने दाम, निकालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव निकालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। गहरी नदियों की नाव पुरानी हुई, गहरी नदियों की रानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, नदियों की लहरें दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, पुरानी हुई। और सुदामा जी भगवान की पुकार करते कहते जा रहे, हे कान्हा अब ये डूबेगी नाव, अब ये डूबेगी नाव,
अब ये डूबे के नाम बचा लो हरी, मेरे जर जर है पाँव, संभालो हरी मेरे जर जर है। सुदामा जी मनी मन सोचते जा रहे हैं, हे गोविंद, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, क्योंकि चलते जा रहे हैं और पैदल ही चल रहे, पास में रुपया पैसा तो है नहीं कि कोई साधन कर ले। और वो भी सामने आ गई है कि नदी, और नदी जब आ गई तो वहीं पर बैठ गए, बोले ये लो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नाव में कैसे बैठूंगा। तो कहने लगे, हे लाला, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं हो कान्हा, कैसे आऊं मैं कान्हा, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब तो जिंदगी ये उदास लगती है, और कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, अब तो आस भी निराश लगती है। ऐसा कथन आता है कि भगवान जी स्वयं केवट बन करके आए और नौका में मेरे सुदामा जी को बिठलाया, बोले भैया आओ, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं होता मैं उन्हीं को तो पार उतारता हूँ। और गोविंद भगवान ने सुदामा जी को नौका में बिठलाया और केवट बनकर आए थे, पार उतारा। भगवान जी के द्वार पर अर्थात भगवान जी की द्वारिकापुरी पर सुदामा जी महाराज पहुंच गए। 5 मिनट की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। चारों तरफ चमक धमक है। सुदामा जी ने एक दूसरे लोगों से पूछा जो वहाँ के रहने वाले थे, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी है, ये द्वारिका नगरी है। ओहो, द्वारिका नगरी आ गई, द्वारिकापुरी आ गई। चलते चलते मैं कितना थक गया था, और देखो इसी नगरी में तो मेरा मित्र, मेरा परम मित्र, मेरे बचपन का यार मेरा कान्हा रहता है, मेरा कन्हुआ रहता है। अब उन लोगों ने कहा, भैया जी कैसे बोलते हो, और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो हमारे इस द्वारिका नगरी के सम्राट राजा हैं, वो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगताधार, श्रीमन अकारण, करुणा वरुणालय, परात्पर अखिलेश्वर, जगदीश्वर, निकलेश्वर, आनंद धन सतधन, श्री मोहन मुरारी द्वारकाधीश जी भगवान है। श्री श्री 1008 स्वामी श्री द्वारकाधीश जी भगवान है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा, वो द्वारकाधीश होगा तुम्हारे लिए, वो मेरा तो बचपन का लंगोटिया यार है, मेरे बचपन को लंगोटिया यार है, मेरे परम मित्र है। ये बताओ उसका महल कहाँ है? लोगों ने बताया। सुदामा जी पहुंचे, महल के दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। अब जरा सुनिएगा, यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। आप लोग जब कभी कभी ये झांकी वाकी करवाते हो इधर उधर, जब सुदामा जी की झांकी होती है तो आपने देखा होगा कि वो जो क्या करते हैं, बोले वो सुदामा जी जब आए तो उनके द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। भगवान कन्हैया जी के द्वारपाल जय विजय, इतने धर्मात्मा, भगवान के परम सेवक, एक सच्ची मूर्ति, एक साक्षात भगवान के परम सेवक और सच्चे हृदय वाले, सुंदर सा भाव रखने वाले, सुंदर सी अद्भुत भक्ति रखने वाले वो सेवक विप्रों को धक्का दे देंगे, वो भी सुदामा ब्राह्मण को धक्का दे देंगे, जिनको स्वयं मेरे भगवान नारायण प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनको मेरे भगवान जी धक्का दे देंगे। क्या जय विजय जानते नहीं है क्या कि ये मेरे भगवान के परम मित्र है, परम दास है। भगवान जी मेरे विप्रों की बहुत पूजा करते हैं, भगवान जी विप्रों को बहुत मानते हैं।
विप्र वो जानते हैं जय और विजय कि मेरे भगवान जी ने जितने अवतार लिए हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो जय विजय इतने मूर्ख थोड़ी ना थे। जब उन्होंने सुदामा जी को देखा ना तो चरणों में दंडवत लेटकर प्रणाम किया। आओ महात्मा जी, आओ बाबा जी, आप कहाँ से आए हो पंडित जी? बताया हम इतने दूर यहाँ गांव से आए हैं, आपको क्या चाहिए? एक कक्ष में ले गए, कक्ष बने थे बाहर की तरफ, तो कक्ष के पास ले गए, बोले आपको भूख लगी हो तो 56 भोग सजा हुआ है और आप जो पाना चाहिए पा लीजिए। सुदामा जी ने जय विजय की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा नहीं, मुझे ये भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ भोजन नहीं चाहिए, मैं 56 भोग नहीं चाहता। ओहो समझ गए, सुदामा जी की ओर देखा, फटे हाल है शायद, तो एक कक्ष में ले गए, वहां बड़े सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र थे। इन वस्त्रों को जो आपको पसंद आए वो वस्त्र पहन लो, वो वस्त्र ले जाओ, आपको मैं दान करता हूँ, मेरे भगवान की तरफ से ये दान सामग्री यहाँ लगी रहती है, आप ले जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे कोई वस्त्र भी नहीं चाहिए। द्वारपालों ने सोचा हो सकता है सोना चांदी हीरा मोती इसकी लालसा हो पंडित जी के मन में, तो दूसरे कक्ष में ले गए, वहां बढ़िया सोना रखा था, चांदी, सोने चांदी, हीरे मोती जवाहरात, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर से सब सारे आभूषण रखे हुए थे। उन आभूषणों को देखा, बोले जो आभूषण पसंद आए आप ब्राह्मण देवता ले लो। सुदामा जी के आंखों से अश्रु गिरने लगे। हे द्वारपालों, मैं अपने कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ। जो आपका वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरे बचपन का मित्र है, वो मेरा कन्हैया है, मेरा परम लंगोटिया यार है। जय विजय ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा और देखकर कहा, सच कहते हो आप, बिल्कुल सच कहते हो ब्राह्मण देवता, आप जैसे के ही तो हमारे कन्हैया जी मित्र हुआ करते हैं, आप जैसों को ही तो मेरे भगवान जी परम मित्र बनाया करते हैं, आप जैसों को ही तो मेरे भगवान जी अपने हृदय से लगाया करते हैं। ताली बजाओ ना एक बार। हाँ, एक काम कर सकते हो, हे आप ये यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं बस जा करके बताता हूँ। नारायण कहीं विश्राम में तो नहीं चले गए हैं गोविंद, तो मैं द्वारकाधीश जी को बताया हूँ और फिर उसके बाद तुरंत आपको सादर सप्रेम भीतर ले चलूंगा। महाराज जय विजय जी भीतर गए और जाकर भगवान को बताने लगे, हे प्रभु, एक ब्राह्मण देवता बाहर आए हुए हैं। कौन है? बोले शीस पगा न झगा तन पे। उनके सिर पर पगा माने पगड़ी नहीं है, पहले के लोग पगड़ी लगाया करते थे, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, झगा, उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बस्यो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी सी और पाय उपाहन को नहीं सामा। उनकी धोती फटी है, लटी है, दुपटी सी है, पैरों में पादुकाएं भी नहीं है, और जो धोती पहने हुए हैं मैली कुचैली सी और कम से कम 25 जगह से फटी हुई है, 25 जगह से सिली हुई है। ऐसा निर्धन ब्राह्मण एक द्वार पर आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधा अहिरामा। एक द्विज ब्राह्मण बाहर खड़े हुए हैं और बार बार चकित होकर के पूरी नगरी को ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, चारों तरफ चकित होकर देख रहे हैं। और हमने उनसे पूछा तो हे प्रभु सुनो, वो अपना नाम भी बता रहे हैं। पूछत दीन दयाल को नाम, आपका बार बार आपको पूछ रहे हैं और बतावत आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। अरे जैसे ही मुख से जय विजय के मुख से निकला सुदामा, मानो मेरे भगवान मोहन मुरारी द्वारकाधीश जो सिंहासन पर बैठे थे, मानो उस सिंहासन से कूद पड़े। क्या कहा? मेरा सुदामा आया हुआ है, मेरा परम मित्र सुदामा, मेरे बचपन का यार, मेरा लंगोटिया यार, मेरा प्राण, मेरा मित्र, मेरा हृदय, मेरा सुदामा आया हुआ है। दौड़ पड़े, किसी को ना बताया, दौड़े, पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनी, मानो सुदामा, उनका भगवान का आंचल वो पृथ्वी पर गिर रहा है। क्योंकि भगवान जब दौड़ते हैं ना, भगवान जब चलते हैं तब तो आराम से कोई बात नहीं, भगवान जब दौड़ते तो पृथ्वी में प्रलय होने लग जाती है। तो कहीं ऐसे न हो कि पृथ्वी में प्रलय आ जाए, भगवान दौड़ पड़े हैं। तो वो जो आंचल था ना, वो आंचल वो पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है और मानो वो आंचल पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है, तुम भयभीत मत हो,
यहाँ स्वयं ब्राह्मण से मिलने के लिए भगवान दौड़ते जा रहे हैं, तुम कंपन मत करने लगना। आंचल पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है, ढांढस बंधा रहा है, और पीछे पीछे वो जो गुरु बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं उद्धव जी दौड़े। क्या बात है, मेरे भगवान आज तक ऐसे कभी नहीं दौड़े, ऐसे कभी नहीं गए। पीछे वो भी दौड़े, पीछे से रुक्मिणी जी जान नहीं पाए, रुक्मिणी जी ने क्या हुआ, आज तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया जो मेरे भगवान जी के उस द्वारिकापुरी में 56 प्रकार की ड्योढ़ियां हैं, 56 ड्योढ़ियां, 56 मुख्य दरवाजे, और उन ड्योढ़ियों को पार करते करते दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गए और देखा तो सामने मित्र सुदामा जी द्वार पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही देखा फूट फूट करके रुकने लगे। हे मित्र, चरणों को पकड़ लिया, गले से लगा लिया और भीतर ले आए। सिंहासन पर, अपने स्वर्ण जटित सिंहासन पर सुदामा जी को बिठलाया, और बिठला करके आज सुदामा जी को देखते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं भगवान जी। और निहारते निहारते पता है, कहते जब घर में ब्राह्मण आते हैं तो उनके पैर धोने चाहिए, तो भगवान जी अपने ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं। लेकिन पैर धो रहे हैं, वहां पर ना गंगा जल है ना जमुना जल है, वहां कोई जल नहीं है, बल्कि मेरे भगवान इतना देख देख करके रो रहे हैं सुदामा जी को कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों से अश्रु जो बह रहे हैं ना, उसी से उनके पैरों को पखार रहे हैं, सुदामा के ब्राह्मण के पैरों को पखार रहे हैं, धो रहे हैं। ऐसे बेहाल विवाइन के पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। जब पैर धो रहे थे ना, तो सुदामा जी के पैर में बहुत छोटे छोटे कांटे चुभे हुए थे, नंगे पैर रहते थे, पादुकाएं नहीं थी, सो जो इतने निर्धन थे सुदामा जी, तो उनके कांटों को मेरे भगवान जी एक एक नख से कांटों को निकालते जा रहे हैं। और जानते हो, कई कांटों को निकाल लिया, एक छोटा सा कांटा वो पैर में ज्यादा भीतर तक घुस गया था, तो अब वो नखों में आ नहीं रहा था। भगवान ने सुदामा जी की ओर देखा, मेरे सुदामा जी के पैर में कितना दर्द पीड़ा हो रही है। रुक्मिणी जी ने देखा, भगवान नख से कांटा निकाले। रुक्मिणी जी ने सोचा, हमें लगता है वो कांटा भीतर है, ऐसे नहीं निकलेगा, रुको रुको प्रभु, मैं सूक्षा में लाती हूँ, मैं सुई लेकर के भीतर से आती हूँ। रुक्मिणी जी दौड़ कर गई सुई लेने के लिए। मेरे भगवान जी ने सोचा, जब तक सुई लाएंगी देवी जी, तब तक मेरे सुदामा जी के पैर में कितना दर्द हो रहा होगा। मेरे भगवान ने सुदामा जी का पैर ऊपर उठाया और अपने दांतों से ही सुदामा जी के पैर का कांटा निकालने लग गए, और निकाल दिया। तुरंत कांटा निकाल दिया। सुदामा जी बोले, अरे अरे लाला, ये तू कहाँ करे, तू अपनो मुख हमारे पैरन में कहाँ को लगावे। इतना प्रेम है भगवान से, भगवान रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान ने कहा, वाह रे सुदामा, वाह रे मेरे मित्र, इतने दिन हो गए। भगवान के मुख से एक शब्द निकल गया, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, इतने दिन हो गए तुझे आज तक मेरी याद नहीं आई। और इतना कहा ही नहीं कि जितना भगवान जी रो रहे थे उससे कहीं ज्यादा फूट फूट कर सुदामा जी रोने लगे। वाह कन्हैया, ये तूने क्या कहा मुझको, क्या कह दिया। तूने कह दिया कि तेरी याद नहीं आई। अरे जरा सुनो, खता तो जब होती हम हाल दिल किसी से कहें, और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। एक शब्द है खता। हे लाला, तू कहता मेरी याद नहीं आई। अरे लाला, मैंने जीवन में तुझे बस यही तो किया है, तुझे याद ही तो किया है। और अगर तुझको याद करने की खता मैंने की है, भूल की है, तो ये भूल मैं जब जब धरती पर जन्म लूं ना, तब तब मैं ये बार बार तुझको याद करने की खता हर बार करूं कन्हैया। आज तू बहुत बड़ा अमीर हो गया ना, धनवान हो गया है, तू बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अमीर तू है, अमीर तू है, इतना जरा बता दे मुझे। गरीब मैं हूँ
मगर ये मेरी खता तो नहीं। तो अमीर हो गया, धनवान हो गया तो बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है। मैं गरीब हूँ तो ये मेरी कोई भूल है क्या? हाँ, ये मेरी भूल नहीं हो सकती है। और लाला तू कहता है कि तेरी याद नहीं आई मुझको, तो सुनो, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं रहा, मैंने स्वीकार किया। मेरे शरीर में अच्छे कपड़े नहीं रहे, मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे पास रहने को अच्छा घर नहीं रहा, मैं रह गया। लेकिन सुनो हे कन्हैया, इस जिह्वा में रसना में सदैव तेरा नाम रहा है, सदैव तेरा नाम मैंने भजा है गोविंद। हर एक पल हर एक पल मैं तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। गोविंद तुझे बुला के मैं कभी एक क्षण भी नहीं जिया, मैंने सदैव तेरा नाम लिया है। आज दोनों मित्र परस्पर गले लग करके फूट फूट करके रो रहे हैं। और जब जी भर के रो लिए तब बैठ गए। बोले भूख लगी होगी, रास्ते से चल करके आए हो, कन्हैया ने कहा। और 56 भोग की थाली सजकर आ गई। सुदामा जी बोले लाला ये 56 भोग पदार्थ हम नहीं खावे, अगर इनको बस मैया 2 मिनट की कथा, बस आरती होने वाली है, आरती होने वाली है, बस 2 मिनट में बैठ जाओ, कोई उठिएगा नहीं। बिना आरती के तो आज कोई नहीं जाना प्रसाद लेकर, और बाद में चढ़ाना। सुदामा जी बोले लाला ये सब 56 भोग हम नहीं पावे, इनसे मन बिगड़ जावे, बुद्धि बिगड़ जावे, माया में हम पड़ जावे, मोह में ग्रसित है जावे, हम नहीं खावेंगे ये 56 भोग, हम तो सूखा फुल्का खावे। कन्हैया बोले अब हम खिला रहे हैं ना तो खाना पड़ेगा, लाला तुम भी साथ में खाओ ना। हाँ हम भी खावेंगे। गोविंद भी बैठ गए और आज सुदामा जी के साथ में उन्हीं की थाली में साथ में अपने हाथ से खिला रहे हैं और बड़े भाव से सुदामा जी के हाथों से पा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। देखो प्यारे भक्तों, ये है एक सच्चा प्रेम, मित्र मित्र का ये है प्रेम। अच्छा कन्हैया ने पूछ लिया, ये बताओ मेरे लिए क्या लेकर के आयो, मेरी भाभी जी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा? अरे लाला, सुदामा जी ने सोचा कि ये क्या पूछ दिया। अच्छा सुदामा जी बताना नहीं चाहते। सुदामा जी ने कहा कन्हैया वो हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे याद है ना, फिर हम लोग लकड़ी बीनने के लिए गए और फिर कैसे वहां पर पानी बरसने लगा, हाँ घनघोर जल वर्षा होने लगी। कन्हैया बोले ये बताओ भाभी जी ने भेजा क्या है मेरे लिए? अरे लाला वो ठीक है, ये बताओ अच्छा लाला तुम्हें याद है जब हम लोग खेलने के लिए गए थे गुरुकुल में वहां पर, और फिर एक बालक को तुमने डांट लगा दी थी, फिर गुरुजी ने तुमको डांटा था, एक चैंटा लगाया था, याद है ना? हाँ हाँ याद है। लेकिन ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है? बात वही कन्हैया मेरे बात को पकड़ते हैं। सुदामा जी बताना नहीं चाहते हैं। भगवान ने सुदामा जी को फिर से गले लगाया, और जैसे गले लगाया और हाथ उनका एक उठा तो बगल में बंधी थी वो पोटली गिर गई, और भगवान नारायण ने कहा वाह मेरे लिए भेजा हो, मुझे बताना नहीं चाहते हो। आज महाराज जैसे पोटली को खोला, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी का प्राशन किया, 2 मुट्ठी चावल का प्राशन किया, तीसरी मुट्ठी का प्राशन किया। जानते हो जैसे तीसरी मुट्ठी खा रहे थे ना तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ने लगी। लोग कहते रुक्मिणी जी इसलिए हाथ पकड़ रही थी कि ये आप तीनों लोग दे डालोगे का? साहब ये भाव नहीं है, भाव यहाँ पर ये है, मेरे विद्वानों का मत है, वृंदावन के संत कहते हैं कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ कहा प्रभु 2 मुट्ठी खा लिया है और 3 मुट्ठी और बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, अब तुम ही सब खा डालोगे क्या? हमारे लिए प्रसाद नहीं बचाओगे? अरे एक दाना के प्रसाद हमको भी मिल जाए आपके ब्राह्मण विप्र देवता का। हाँ एक भाव ये भी कहते हैं, बोले प्रभु आप ज्यादा खा लोगे तो कच्चे चावल हैं, वैसे भी पेट खराब हो जाएगा। एक भाव ये भी कहता है। तो बड़े सुंदर सुंदर से भाव है। मेरे भगवान जी ने मुट्ठी मुट्ठी चावल खाया और सुदामा जी को सब कुछ प्रदान किया है। कहते हैं सुंदर से सुदामा नगरी तक बना करके मेरे भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो गोविंद भगवान की। एक सुंदर सी स्तुति कर लें, उसके बाद में आरती करेंगे। और उसके पहले हमारे बीच में हमारे आदरणीय पांडे जी हैं, अपनी वाणी को पवित्र करके कुछ शब्द कहेंगे। एक स्तुति कर लें, उसके बाद में आरती की ओर चलते हैं। कहें भगवान से, हे प्रभु ओ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी कहते हैं, हे कन्हैया, हो तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने ना पाए। और सभी लोग बोलिए एक बार हमारे साथ, तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने ना पाए, और तेरे होते हुए कहीं मांगने ना जाए। बस तेरे ही प्यार की, बोलो, बस तेरे ही प्यार की बरसात रहे कान्हा, बस तेरे ही प्यार की बरसात रहे कान्हा। जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे कान्हा, जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे कान्हा। सुदामा जी कहते हैं कि जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे कान्हा, जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे कान्हा। ओ हर जन्म में तुमसे मुलाकात रहे कान्हा, हर जन्म में तुमसे मुलाकात रहे कान्हा। सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे कान्हा, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे कान्हा। जब तक मैं जीऊं मेरे साथ रहे कान्हा। सुदामा जी पर मेरे भगवान ने कृपा करी। और आपको पता है जो राजा परीक्षित जी बैठे थे, मैया जी बैठ जाओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोग बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। कहते हैं भगवान जी, सुखदेव जी जो राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, उसी समय सुखदेव जी ने आवाज लगाई, परीक्षित जी, लेकिन परीक्षित जी के मुख से आवाज नहीं निकली। क्यों? परीक्षित जी समाधिस्थ हो चुके थे, भगवान के चरणों में लीन हो चुके थे। सुखदेव भगवान ने अपना हाथ परीक्षित के सिर पर रखा। सुखदेव जी भगवान से वहां से पधारे। एक तक्षक नामक सर्प आया, बड़े क्रोध में आ रहा था, लेकिन जब परीक्षित जी को समाधिस्थ देखा ना, तो सबसे पहले परीक्षित जी के चरणों में वंदन करता है और बाद में मस्तक में दंश किया। परीक्षित जी का कल्याण हो गया, परीक्षित जी का उद्धार हो गया। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलोगे सभी, राधे कृष्णा। अब बात मैं ये करना चाहूँ आप सभी से कि आप लोगों ने इन 7 और 8 दिनों तक हमारी पावन सी पवित्र भागवत की कथा को सभी लोगों ने